हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि सह कुशल होंगे, सह मंगल होंगे और जहां भी होंगे आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने वादा किया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्थ ग्रेड में जो साइंस आएगी वो हमारे नोट्स से आएगी और बहुत ही इजी वाले और लाजवाब क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले, और ऐसा ही हुआ। चाहे तो 19 सितंबर की बात कर लो, चाहे 20 सितंबर की बात कर लो, चाहे 21 सितंबर की बात कर लो, तीनों ही पारियों के हमारे जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही बेस्ट थे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो कि हमारे नोट्स से आए थे। जो मैंने आप लोगों के सामने क्लास रखी थी फोर्थ ग्रेड के लिए साइंस की, जो मैंने 3 क्लासें ली थी, उन 3 क्लासों से लगभग लगभग हमारे क्वेश्चन थे। और उससे पहले मैंने कुछ 2 शॉर्ट्स किए थे, उन शॉर्ट से भी हमारे क्वेश्चन जो आए हैं। तो मैंने जिस तरीके से आप लोगों को बताया था सेम उसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, और बार बार सेम क्वेश्चन का रिपीट होना यह दर्शाता है कि एक जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर एक जगह से माइंडसेट करके आया था और वहीं से उसने हर एक पारी के लिए क्वेश्चन दिए थे। तो आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं कि 19 सितंबर जो फर्स्ट और सेकंड पारी थी, जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें जो साइंस के 10 क्वेश्चन आए, वो 10 क्वेश्चन कैसे बने, कैसे उसके आंसर है जो होंगे। तो 19 सितंबर की जो पहली पारी था उसका पहला पेपर, पहली पारी का पहला पेपर जो था, ये 19 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था, उसका पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का पाचक है, कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा। मैंने आपको अपनी क्लास में ये बताया था कि प्रोटीन का पाचन कहां कहां होगा, कौन कौन से ऑर्गन में होगा, और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो एमाइलेज है वो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, माल्टेज माल्टोज को माल्टेज में ये शुगर में कन्वर्ट करेगा, लाइपेज आपका वसा का डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा, और हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, हमारा राइट आंसर जाएगा ट्रिप्सिन। क्या जाएगा? ट्रिप्सिन। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, LAT, मैंने आपको ये बताया था LAT लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको मेरी क्लास में जो करवाया था, और मैंने लेट के आधार पर आप लोगों को बताया था कि एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और आपको इस तरीके से जो याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो आया था कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को मिलान करना था, कि दो लिस्ट आपको दी हुई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैंने एग्जाम में कई बार यहाँ पे क्लासरूम में आपको कई बार करवाया कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि कमरे के ताप के ऊपर जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो कौन सी रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी पारा। कि पारा जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अगर आपको अधातु पूछता तो मैंने आपको ये भी बोला था कि अधातु आपका ब्रोमीन पूछेगा, आपको क्या पूछेगा? ब्रोमीन। धातु पूछेगा तो आपका पारा, अधातु पूछेगा नॉन मेटल पूछेगा तो आपको ब्रोमीन बताना। फिर मैंने आपको बताया था कि चाकू से आसानी से जिन्हों काटा जा सकता है, तो बी में आपका जाएगा 1 नंबर, तो आपका 1 नंबर। मैंने आपको ये बताया था लीना के, मैंने आपको बताया था लीना के, ये तीनों सॉफ्ट मेटल की श्रेणी में आएगा। किसमें आएगा? ये तीनों सॉफ्ट मेटल की श्रेणी में आएगा। और मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर ने बहुत बार पूछा और दोनों तरीके से पूछा। पहला क्या पूछा? पहला तो एक चाकू से काटा जा सकता, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था एक शिफ्ट में कि निम्न में से कौन सी ऐसी मेटल है जिसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। दोनों बात हमारी है जो मैंने बोली थी वो एग्जाम में आई, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो होगी आपकी सोडियम। फिर बोला कि उष्मा का उत्कृष्ट चालक, जिसमें उष्मा और आप यहाँ पे लाइट भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हैं, तो इसका आंसर जाएगा चांदी। और उष्मा का जो कुचालक बेड कंडक्टर वो होगा आपका सीसा। तो आपका आंसर यहाँ पे जाएगा सेकंड फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या जाएगा? करेक्ट आंसर है। मैंने 2 सवाल कराए, दोनों ही आप प्रूफ देख सकते हैं अपने अच्छे तरीके से। आपको जो पीछे मैंने जो वीडियो बनाए, दोनों वीडियो में हमारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये था कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि आपको अनिल से याद रखना है। किसे याद रखना है? अनिल से। मैंने आपको ये बोला था कि अनिल को ऐसे लेना है अमल, न से लेना है नीला, और ल से लेना है लाल। कि अम्ल नीले को क्या कर देते हैं? लाल। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, तो अम्ल नीले को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी भी था। इजी क्यों था? क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में जो करवाया था। अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे हैं भाई, जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत ही पूछे हैं। हर शिफ्ट में जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि वह गुण जो F1PD में अपने आप को प्रकट कर देता है, वो गुण कौन सा होगा? तो मैंने आपको ये बताया था कि जो F1PD बनेगी वो यहां से पेरेंट से बनेगी, जिसमें आपका फीमेल बॉडी भी होगा और मेल बॉडी भी होगा, और यहां से जो बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, जो युग्मनज बनेगा, उसमें जिस भी लक्षण, जो भी लक्षण प्रभावी होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? डोमिनेंट बोलेंगे, प्रभावी बोलेंगे। तो जो अपने आप को दर्शा पाएगा, अपने आप का जिसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाली पीढ़ी में, उसको अपन बोलेंगे प्रभावी या डोमिनेंट, और जिसका प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको हमारा आंसर जाएगा अप्रभावी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे अंत में आता है? कौन सा चरण सबसे अंत में आता है? तो सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे आपका तैयारी, 2 नंबर पे प्रतिक्रिया, 3 नंबर पे पुनः प्राप्ति, रिसाइकल, रिकवरी की बात अपन करते हैं। तो अंत की पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर।
उसके बाद में अपन बात करेंगे सेकंड शिफ्ट की, कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन था वो ये था कि मानव शरीर में वसा फेट के पाचन के वसा की विघटन निम्न कौन सा एंजाइम करेगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि वसा का पाचन लाइपेज करेगा। मैंने आपको बताया कि वसा का पाचन कौन करेगा, वसा का पाचन कौन करेगा, लाइपेज करेगा। एमाइलेज प्रोटीन को, ये सॉरी आपको कार्बोहाइड्रेट को बचाएगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को बचाएगा, पेप्सिन दूध का पाचन करेगा, मैंने बोला था। और मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें पूरा का पूरा डाइजेशन से रिलेटेड एक पूरी क्लास ली थी मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको 20 सवाल कराए थे और 20 में से 6 सवाल हमारे 4th ग्रेड के पेपर में आ चुके। सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछे, जैसे सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया जिसमें आपको लाइपेज यहां पे पता उसका पता। उसके बाद पूछ रहा है कि जीन विशेष 2 एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या बोलेंगे। मैंने आपको यह बोला था कि अगर एक जो लक्षण होगा उसको 2 जीन कवर करेंगे, दोनों में से जो प्रभावी होगा उसे डोमिनेंट बोलेंगे और जो अप्रभावी होगा उसे रिसेसिव बोलेंगे। मतलब जो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा उसे अप्रभावी, जो प्रभाव दिखाएगा उसे प्रभावी। और अगर दोनों समान है तो समयुग्मजी और दोनों असमान है तो विषमयुग्मजी। सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस एग्जाम में है जो पूछ लिया। तो यहाँ पे क्या पूछ लिया, समयुग्मजी हमारा आंसर। अगर नहीं विषम अलग अलग है तो अपन बोलते विषमयुग्मजी, लेकिन दोनों क्या है, एलील समान है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को अलग कर सकता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, मैंने आपको ट्रिक कुछ इस तरीके से बताई थी कि काका, नानी, काकी मांगे आलू, फिर मैंने लिखा जरीना फेविकोल पीती है, फिर मैंने बोला आपको क्यों होगी आगे ऑटो। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये बोला था कि सबसे ऊपर जो रहेगा वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहेगा। सबसे ऊपर कौन रहेगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल रहेगा, कि कौन किसको अलग कर सकता है। तो यहां पे ये पूछा है कि कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता। कॉपर सल्फेट CuSO4 को यहां पे कौन आएगा जो इसको यहां से अलग नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये कॉपर है, ये कॉपर है। कॉपर सल्फेट के यहां से जो इसको अलग नहीं कर सकता वो इसको अलग ये नीचे वाले नहीं कर सकते। नीचे कौन कौन है, नीचे आपका मरकरी है, नीचे चांदी है और नीचे सोना है। इनमें से है क्या, ऑप्शन आपका मिलेगा चांदी। ऑप्शन क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे चांदी मिलेगा। तो हमारा चांदी यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर। फिर मैंने अवतल दर्पण से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। अवतल जो दर्पण है, कॉनकेव जो मिरर है, उससे रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है और हर एक चीज यहाँ पे आई है। देखो क्या बोल रहा है, मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था कौन इसका अवतल दर्पण का, कि ये अवतल दर्पण है, इसके सामने आप अनंत पे रख सकते हैं, इसके सामने आप लोग सेंटर पे रख सकते हैं, इसके सामने आप ऐप पे रख सकते हैं। अगर 1 नंबर वस्तु को यहां रखेंगे तो 2 को यहां रखेंगे, 3 को यहां रखेंगे, 4 को यहां रखेंगे, 5 को यहां रखेंगे और 6 को यहां रखेंगे। इमेज 1 नंबर यहां बनेगा, 2 नंबर यहां बनेगा, 3 नंबर यहां बनेगा, 4 नंबर यहां बनेगा, 5 नंबर यहां बनेगा, 6 नंबर। यह सबसे इजी वाला तरीका था जो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आपका गलत हो ही नहीं सकता। ये देख लो। चाहे पूछा क्या क्वेश्चन में कि एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का, देखो ये 5 स्थिति ऐसी है जहां पे आपके प्रतिबिंब कैसे बन रहे हैं, उल्टे बन रहे हैं। और समान आकार का कहां बनता है, जब वस्तु कहां रखी हो, सेंटर पे वस्तु रखी हो, वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी हो, तो समान आकार का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र से परे सेंटर पर। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र पे अगर वस्तु के रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सेम बनेगा। अगला क्वेश्चन आपको यह पूछा गया था 19 सितंबर का, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आपको ये बीमारी से रिलेटेड, मैंने बीमारी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करवाए थे आपको। हर क्लास में बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता था, हर क्लास में लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाता था, हर क्लास में आपको कॉपर सल्फेट, ये जो रिएक्टिव मेटल है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन करवाए। जहां जहां से मैंने क्वेश्चन आपको करवाया वहां वहां से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे पुटा आपका हो चुका। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था टाइफाइड की ट्रिक, मैंने आपको बताई थी कि टाइफाइड किससे होने वाली बीमारी है, मैंने बताया था जीवाणु से होने वाली बीमारी है। मैंने आपको मलेरिया का बताया था कि मलेरिया बहुत बार पूछा गया है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। एड्स का सबको पता है कि विषाणु से होता है, हाथी पांव आपका किससे होगा, कर्मी से होगा। तो आप देख लो कि ऑप्शन थर्ड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारे 19 तारीख के दोनों शिफ्ट के जो 10 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे कहां से आए हैं, मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी से सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे है जो पुटअप है। कैसा लगा वीडियो? अगर आप ऐसे ही वीडियो जानना चाहते हैं, साइंस को बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन बनाना चाहते हैं और आने वाले एग्जाम में अगर आप साइंस से पिछड़ना नहीं चाहते तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।